पानी पीते हैं, प्यास मिटती है। कोई पूछे पानी क्यों पीते हो? प्यास मिटती है। दवाई क्यों खाते हो? स्वास्थ्य मिलता है। यही तो होता है ना। सत्संग क्यों करते हो? मैंने क्या कहा? भूख मिटाने के लिए क्या है? भोजन है। प्यास मिटाने के लिए क्या है? पानी है। रोग मिटाने के लिए है दवाई। ठंडी लग गई हो तो फिर क्या करते हैं? गरम कपड़े पहन लेते हैं। और जब दुखी हो जाते हैं तब क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं तब क्या करते हैं? अशांत हो जाते हैं तब क्या करते हैं? उसके लिए कौन सा रास्ता है? उसके लिए भी हमें रास्ता ढूंढना है। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है सत्संग का। अब आप कहेंगे सत्संग करने वाले भी तो दुखी रहते हैं। सत्संग करने वाले, सत्संग कराने वाले वो तो भी दुखी रहते हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं, सत्संग में आप कोई सीधे सीधे दुख दूर करने का कोई दवाई नहीं दी जाती है कि जैसे डॉक्टर के पास गए, ये टेबलेट खा लो और बीमारी चली जाएगी। यहाँ तो जो दवाई दी जाती है, दवाई तो यहाँ भी दी जाती है, लेकिन अब कोई जैसे दवाई ले जाए और दवाई ले जा कर के रख दे और उसको न खाए, या ये कहे कि मेरे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर ने लिखा क्या है, क्या कहा है? 2 गोली सुबह खाना, 2 गोली शाम को खाना। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। अब वो गोली खाता नहीं है, क्या कहता है? उसका पाठ करता है, जप करता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। अच्छा तो बीमारी चली जाएगी? बीमारी नहीं जाएगी, है ना। ऐसे ही कोई सत्संग सुन ले लेकिन सत्संग की बातों को जीवन में ना उतारे, तो जब जीवन में नहीं उतारेंगे तब क्या होगा? तब भी हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। उधर ध्यान न दो। दुख दूर करने के लिए हमारे भीतर अच्छे विचारों की आवश्यकता है। जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो कैसे करते हैं? कपड़ा गंदा होता है तो साबुन और पानी से धो देते हैं। शरीर जब धूल हो जाती है, पसीना हो जाता है या सुबह उठते हैं तो इसे भी हम स्वच्छ जल से स्नान करा लेते हैं। अंदर भी मुंह को क्या करते हैं? ब्रश कर लेते हैं, मंजन कर लेते हैं, दातुन कर लेते हैं। देखो सफाई कैसे कैसे करते हैं। कपड़े की सफाई कर लेते हैं, शरीर की सफाई कर लेते हैं, दांतों की सफाई कर लेते हैं और बर्तन की सफाई कर लेते हैं। घर मकान की भी सफाई कर लेते हैं। मन की सफाई कब करते हैं? मैं पूछा मन की सफाई कब करते हैं? अंदर की धुलाई कब करते हैं? जो भीतर में है। क्या बताओ मुझे, अशांति कहाँ है? दुख कहाँ है? बताओ, अंदर ही तो है ना। सबके भीतर में अशांति। लोग क्या कहते हैं, क्या बताएं, बहुत तनाव, टेंशन में है, बोलते ना, बड़ा टेंशन है। ये टेंशन कहाँ है? टेंशन हाथ में है कि पैर में है? समझ रहे हैं ना। सबके भीतर है। दूसरी बात पूछूं, क्रोध कहाँ है? क्रोध कहाँ है? क्रोध माथे पे है। अच्छा, पैर पे है। अब समझ रहे हैं ना। सब कहाँ पर है? सब भीतर है।
अच्छा, उसकी सफाई कैसे करेंगे? फिर से बता रहा हूँ, कपड़े की सफाई करना जानते हैं, बर्तन की सफाई करना जानते हैं, घर की सफाई करना जानते हैं और गलियों की भी सफाई करना जानते हैं, शरीर की सफाई करना जानते हैं और मन की सफाई करना कब कब करते हैं? कितना अंतर है सोचो। आपका घर थोड़ी देर गंदा रह जाए तो भी चलेगा, लेकिन मन गंदा रहेगा तब सुखी हो पाएंगे? सुखी नहीं रह सकते हैं। गंदे मन जिसका होगा वह आदमी सुखी नहीं रहेगा। जिसका हृदय ही गंदगी से भरा हुआ है, मैल से भरा हुआ है। जैसे मैं बताऊं आपको, आप किसी के घर गए और आपको 2 कमरे दिखाए, देखो भाई ये 2 कमरे हैं, इसमें से किस कमरे में रहना पसंद करोगे? अच्छा देख लो जरा से, कहेंगे ना देख लो। तब एक कमरा को खोला गया दरवाज़ा, तो कैसा रहा वह? इतना धूल, गर्दा, मिट्टी और मकड़ियों के जाले सब भरे हुए। ऐसा लगता है जैसे साल भर से झाड़ू लगी नहीं है। एक कमरा वो है। एक दूसरा कमरा, इधर आ जाओ, उधर बैठो, चुप्पे से बैठो, धीरे से मेरी बात सुनते जाओ, वे लोग अपना काम करेंगे। एक कमरा क्या है जिसमें साल भर से झाड़ू नहीं लगी है, खूब कचड़े और धूल भरे हुए हैं। और एक दूसरा कमरा दिखाया गया एकदम साफ, और उस कमरे में क्या होता है? रोज झाड़ू लगती है, रोज पोंछा जाता है फर्श को, बिल्कुल क्लियर। अब आप बताओ किस कमरे में रहना पसंद करोगे? किस कमरे में रहना पसंद करोगे? अब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है ना ये। इधर कोई पानी गिरता है, नल है क्या? चलो ठीक है, रहने दो, शकल दे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही ना? बैठो माई, चुपचाप बैठो। ओ मैया, शांति से बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस। 2 कमरे का उदाहरण दिया, एक कमरा जो गंदा है और दूसरा कमरा साफ है। किस कमरे में रहना पसंद करेंगे? साफ वाले में। सही है। हमको बाहर की सफाई पसंद है और भीतर की सफाई, भीतर की सफाई मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान में रखो। थोड़ा आवाज कम करो भाई। आज सुबह से तुम लोग माइक लगाए हो, अभी तक सेटिंग नहीं कर पाए हो, पूरा दिन बीत गया, एक दिन सत्संग का खत्म हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक आदमी है जो एकदम क्रोध कर रहा है, बहुत नाराज है। अब एक दूसरा आदमी है जो मुस्कुरा रहा है, एकदम खुश है। किसके साथ बैठना चाहोगे? आप समझ गए ना? समझ गए? किसके साथ बैठना पसंद करोगे? जो आदमी खुश है, जो आदमी प्रसन्न है, और जो आदमी नाराज है, क्रोधित है, जिसके मुंह से गाली निकल रही है, उसके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। वो कहां से निकल रही है गाली? अभी बात हुई थी ना, अंदर की ही तो, अंदर की गंदगी है ना, अंदर का कचरा है ना। अंदर का कचरा कहां से निकल रहा है? मुंह से निकल रहा है। सही है, मुंह से निकल रहा है। और जब वहां वो मुंह से जब निकला तो मुंह से लगा कि अभी अधूरा है, तब क्या करता है? हाथ उठा लेता है। अच्छा, हाथ कहां से उठाए बताओ? समझ में आ रहा है ना? पहले मुंह से गाली दिया, अब गाली देने के बाद में उसको पूरा ऐसा लगा गाली देना भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो हाथ उठा लिया।
अब हाथ चलाने लग गया। अच्छा, हाथ भी चलाया तब भी लग रहा है अभी कमी है, तो लाठी उठा लिया। लाठी उठे सही, सब कुछ कहां से आ रहा है? चाहे वो गाली का निकलना हो, चाहे वो हाथ से मारना हो, चाहे लाठी का चलाना हो, सब कुछ भीतर से आ रहा है ना, सब भीतर से आ रहा है। और वो भी लाठी से भी काम नहीं चला तो क्या कर लिया? बंदूक उठा लिया। कहां से उठा? बंदूक उठा लिया। समझ रहे हो ना? तो कहां से है? अंदर का कचरा पहले मुंह से निकला, हाथ से निकला, सब कुछ निकलता चला जा रहा है। मैंने क्या कहा? सफाई बाहर की करते तो हो, लेकिन जहां कचरा है, जहां गंदगी है, उसकी सफाई के लिए समय नहीं निकालते हो। आखिर में आपका एक परिवार है, जरा सोचो, आपका एक परिवार है, तो परिवार में 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने लोग हैं, मैं समझता हूं भोजन तो घर वालों, जितने लोग घर में रहते हैं, सबको भोजन मिल ही जाता होगा। अच्छा, कभी तो मैंने, कितने दिन से हम लोग भारत में घूम रहे हैं, विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, वर्षों हो गए, 40 साल हो गए, तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि घर में 7 लोग हैं, एक आदमी क्या कहता है, घर भर के लोग भोजन कर लेते, मुझे भोजन नहीं देते हैं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ये नहीं है कि घर भर के लोग कपड़े पहने हो और उसको बिना कपड़े के छोड़ दिए हो, ऐसा भी नहीं होता है। अर्थात घर के लोग भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, पूरे घर के लोग भोजन कर लेते हैं, सबके सब कपड़े पहनते हैं, सब लोगों को सोने रहने बसने की जगह मिल जाती, सब कुछ हो जाता है, रोज कर रहे हैं। अच्छा, तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं आपस में? बताओ। जब भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने की जगह मिल रही है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों है? बाहर से है वो लड़ाई झगड़ा। जैसे कि अभी दिन में धूप निकली थी, तो धूप तो ऊपर से आई थी ना, बारिश होती है तो कहां से होती है? ऊपर से होती है। हवा चलती है तो बाहर से हवा आती है, सब कुछ बाहर से। ऐसे ही कहीं लड़ाई बाहर से होती है, लड़ाई भीतर से होती है। समझ रहे हैं ना? तो कहां से? भीतर यदि स्वच्छ हो, साफ हो तो लड़ाई निकलेगी। सफाई जहां होगी, पवित्रता जहां होगी, निर्मलता जहां होगी, वहां पर लड़ाई निकलने वाली नहीं है। जैसे जो इत्र बेचने वाले हैं, सेंट बेचने वाले होते ना, सेंट, इत्र बेचने वाले, जैसे कई दुकान हो सेंट की, गलियों में जाओ तो फिर वहां जो सुगंधी आएगी, वो सुगंधी अपने आप आएगी ना, या फिर कहीं फूलों का बाग हो, वहां चले जाओ तो वहां तो सुगंधी मिलेगी। लेकिन जहां पर कचड़े हो, नाली हो, जहां मुर्दा सड़ रहा हो, वहां जाओ तो बदबू आने लगती है, गंदगी, दुर्गंधी आने लगती, वहां रहने का मन नहीं करता है। इसका मतलब है जहां पर सड़न है, जहां गंदगी है, वहां दुर्गंधी है, और जहां फूल है, जहां पवित्रता है, जहां सफाई है, वहां पर सुगंधी है, वहां पर रहने का मन करता है। ऐसे ही जिसके मन में गंदगी है, जिसके भीतर में कचरा है, उसके शब्द गलत निकलते हैं, उसके व्यवहार गलत होते हैं, उसके सब काम गड़बड़ होता है। तो क्या होता है? वो आपस में लड़ाई झगड़ा, छल कपट, मार धाड़, सब कुछ होता है। तो क्या होता है? उससे परिवार का वातावरण बिगड़ जाता है, समाज का वातावरण बिगड़ जाता है। जिस समाज में 10 लोग हो जाएं ऐसे मैले कुचैले लोग, जिसका खान पान गलत, जिसका बोलना चालना गलत, जिसका व्यवहार गलत, और कुछ लोग उसी में से चोरी कर लेते हैं, कुछ लोग धोखा दे देते हैं, कुछ लोग किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब बताओ, ज्यादा नहीं है? उस मोहल्ले में
मोहल्ले में 1000 लोग हैं तो 1000 लोग आराम से हैं, लेकिन वो 10 लोग गड़बड़ है तो क्या हो गया? उन 10 लोगों की गलती से वो 1000 लोग परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। अब देखिए, तो जिसके भीतर भी गड़बड़ी होती है, गंदगी होती है, वह अच्छे समाज, अच्छे परिवार का निर्माण नहीं कर सकता है। उससे परिवार के लोग परेशान। और देखो, एक समाज की बात मैंने कही, आपके ही घर में, आपके घर में मान लो 5 से 10 लोग हैं घर में, और घर के लोग सब अच्छे हैं, घर के सभी लोग का खान पान बढ़िया है, बात व्यवहार बढ़िया है, आपस में सबका सामंजस्य है, काम धंधा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उस घर का एक लड़का वो कुसंगत में जाकर के, गलत लोगों से मित्रता करके शराब पीना सीख गया। और जहां पर कहीं वो बाहर वो लगा रहता है, लारी लगी रहती ठेला, और उसमें अंडा बेचते हैं ना, अंडा बेचते हैं, वो अंडा खाना सीख गया। और घर के लोग भगत लोग हैं। अब वो एक आदमी की गड़बड़ी से पूरे घर का उदाहरण कैसे होगा? उसकी माँ परेशान, उसका पिता परेशान, उसके भाई, उसकी बहन, यदि कहीं शादी हो गई है तब तो उसकी पत्नी परेशान, और बच्चे आ गए हो तो बच्चे हैरान। सही है, एक आदमी पूरे परिवार को परेशान कर डाला। क्यों? अपने गलत व्यवहार से। वो कहावत है ना, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक सड़ी मछली पूरे तालाब में दुर्गंधी फैला देती है। ऐसे ही घर का एक सदस्य घर को, परिवार को अशांत बना देता है। समाज में कुछ लोग सिरफिरे होते हैं जिनका व्यवहार गलत होता है, पूरे समाज के लोग भयभीत रहते, पता नहीं कब क्या कर लेगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। देखो, मैं कह रहा हूं, यदि वो गंदगी जो बाहर दिख रही है, वो गंदगी बाहर की नहीं है, वो गंदगी पहले भीतर की है। और मैं यही तो कह रहा हूं शुरू से। क्या कह रहा हूं? आप और हम बाहर की सफाई करना तो जान जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कपड़े की सफाई करना जान जाते हैं, शरीर की सफाई करना जान जाते हैं, घर की सफाई करना जान जाते हैं, बर्तन की सफाई करना जान जाते हैं, लेकिन दिल की सफाई करना, मन की सफाई करना हम नहीं जान पाते हैं। और इसीलिए मान लो सब लोग ठीक है, वो मैंने एक उदाहरण दिया कि एक लड़का गड़बड़ है, मान लो कहते हैं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तब भी आदमी को देखोगे सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो भी बेचैनी, क्या बताएं, रात में ठीक से नींद नहीं आती है, तो भी असंतोष। अब देखिए, सब लोग बढ़िया तब भी अंदर से बेचैनी हो रही है। इसका मतलब है आदमी ऊपर से सब कुछ सही लग रहा है, इसके बावजूद अंदर से चिंता, अशांति। क्या है कि शांति हो रही है? क्या हो रही बताऊं? मेरे बेटे का क्या होगा, बेटी जिस घर में गई है वहां कैसा होता होगा। अब देखो सब कुछ बढ़िया है ना बेटे। अभी गुरुदेव जी को उदाहरण बताता हूं मैं। हमारे गुरुदेव जी का नाम था सदगुरु अभिलाष साहब जी, जिसकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो एक बार इलाहाबाद आश्रम में, प्रयागराज आजकल कहते हैं, वहां का आश्रम में गुरुदेव जी थे। तो वहां एक सज्जन था जो गुरुदेव जी के पास कभी कभी आया करता था। तो उसने आकर के एक दिन गुरुदेव जी से कहा, महाराज जी सब कुछ ठीक है, मेरे लड़के ठीक हैं, और सब लड़कों की, तीनों लड़कों की अलग अलग दुकानें हैं, सबका बढ़िया चल रहा है, और घर तो इतनी ऊंचाई, इतने मंजिल का घर है, और उसके मंदिर के सबसे ऊपर छत पर एक मंदिर बना दिए हैं। मैं जाके वहां पूजा करता हूं, और मैं दुकान में बैठूं न बैठूं कोई बात नहीं है, लड़के सब करने वाले
करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी मुझे कहीं जाना होता है, जैसे मुझे तीर्थ में जाना हो गया, कहीं घूमने जाना हुआ, मैं कहता हूँ बेटा 2000 रुपया दे दो, जाना है, तो वो 4000 रुपया देते हैं। कभी कभी रात में आकर के पैर भी दबाते हैं, सब सेवा करते हैं। लेकिन महाराज जी रात में ठीक से मुझे नींद नहीं आती। क्या कह रहा है, क्या कह रहे, मुझे रात में नींद नहीं आती। गुरुदेव जी ने कहा क्यों नहीं आती, समझ नहीं आता महाराज। तब गुरुदेव जी ने कहा तुम समझते होगे मैं नहीं रहूंगा तो इन बच्चों का क्या होगा। बस बस महाराज, बस यही बात मन में आती है। तब गुरुदेव जी ने कहा एक काम करो, 2000 साल तक जिंदा रहो, तुम 2-3 हजार साल तक जीते रहो, मर भी ना करो। कहे हंसने लगा वो, अरे आपके जीते जी सब लड़के अच्छा कर रहे हैं, तो आपके नहीं रहने पर अच्छा क्यों नहीं करेंगे, इतने काबिल है तो। अब ये क्या है, ना हुए दुख, खरीद रहे दुख को, झूठी बातें। तो वो खुद के अंदर की गंदगी, खुद के सोचने का तरीका गलत, उसे दुखी बना करके रखा है, उसे अशांत बना करके रखा है। और कभी कभी क्या होता है, आने वाला दुख, अब ये भी वैसी बात है, अभी दुख आया नहीं है, दुख पता नहीं कब आएगा, लेकिन अभी से उसको भोगे जा रहे हैं। जैसे एक और दूसरे सज्जन की भगत की बात बताऊं। गुरुदेव जी उनके यहाँ गए, भगत जी कोई परेशानी तो नहीं है, खुश रहते ना, कोई चिंता तो नहीं होती है। कि साहब जी कोई चिंता तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मन में यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि, आप देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये करीब 45 साल पहले की घटना है। 45 साल 50 साल के लगभग हो गए होंगे ये घटना घटे, 50 साल हो गए होंगे। तो गुरुदेव जी ने उनसे पूछा, तब उन्होंने क्या कहा कि ऐसा मन में कभी कभी डर बना रहता है, ऐसा लगता है कि कहीं डाकू ना आ जाए, डाकू ना आ जाए। तो देखिए मेरे पास पैसे तो पैसे तो नहीं है, पैसे जो कुछ रहता है वो बैंक में रहता है, लेकिन लोगों में ये प्रसिद्धि है इनके पास बहुत धन है। तब कहीं डाकू आ गए, अच्छा आ भी गए तो भी चिंता नहीं, जो कुछ है ले जाए फिर आ जाएगा। लेकिन डाकू आते हैं तो मारते पीटते हैं, और तो और बताओ क्या करके, बस वही चिंता होती है डाकू आकर के कहीं मारपीट ना करे। गुरुदेव जी ने कहा अच्छा कब से चिंता करते हो डाकू आ जाने की। उन्होंने कहा यही कहीं 5-7 साल से है, आज तक डाकू आया तो नहीं। तब गुरुदेव जी ने कहा देखो डाकू आएगा, जिस दिन आएगा तो कितना समय लगेगा उसको ये सब करने में, घंटा नहीं लगता, कुछ मिनट लगेंगे। आएगा, पूछेगा, मारना होगा मार लेगा, तो वो कुछ मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट, आधा घंटा में सब काम खत्म हो जाएगा, वो चले जाएंगे। सही है ना। तो जब वो परिस्थिति आएगी, जब डाकू आएंगे, उस दिन दुखी जो होना होगा हो जाएगा। अभी डाकू आए नहीं, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। उनकी बात समझ में आ गई। उसने कहा बात तो सही है, अरे जब आएगा तब मैं परेशान होऊंगा, अभी से क्यों परेशान हूं। उसने उस विषय में सोचना बंद कर दिया, और उसके बाद भी 10 साल और जिए वो भगत। एक भी दिन डाकू नहीं आया, समझ लो एक भी दिन नहीं आया, और वो मर गया। अभी ये क्या है, ये हमारा सोचने का तरीका गलत है, जो दुखी बना करके रखा है। मैं कह रहा हूं चाहे जो हो, यदि आदमी अशांत है, आदमी परेशान है, आदमी दुखी है, तो उसका एक रास्ता है सुखी होने का, उसका एक रास्ता है शांत होने का, उसका रास्ता भी है प्रसन्न होने का। अब क्या करना है, उस रास्ते पर चलना है, उस रास्ते को खोजना है।
कौन बताएगा रास्ता? रास्ता कौन बताएगा? बताओ, रास्ता कौन बताएगा? एक सुख वाला रास्ता है, एक दुख वाला रास्ता है, सही है ना? आखिर में हम कहाँ चल रहे हैं? यदि आप दुखी हैं, अभी आप अशांत हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा है, इसका मतलब है किस रास्ते पर चल रहे हैं? सीधी सी बात है, समझ। मैं कहता हूं एक रास्ता है जिसमें कांटे हैं और दूसरा रास्ता है जिसमें फूल है, और कुछ दूर जाने के बाद में आपके पैर में कांटे चुभ रहे हैं, तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कांटे वाले रास्ते पर चल, यही तो है ना? किस रास्ते पर चल रहे हो? कांटे वाले रास्ते पर चल रहे हो, सीधी सी बात है। अच्छा, कांटे वाले पर चलना जरूरी है? फूल वाले रास्ते पर भी चल करके भी आप पहुंच सकते हो। आपके पास में दो रास्ते हैं, एक है जो उबड़ खाबड़ वाला है और एक रास्ता साफ सुथरा वाला है। अब बताओ, चलना चाहिए किस रास्ते पर? साफ वाले रास्ते पर। चल रहे हैं किस रास्ते पर? उबड़ खाबड़ पर चल रहे हैं। साहब ने कहा रास्ता सही बना है, संत लोग सही रास्ता बताते हैं, इस रास्ते पर चलो। कबीर साहब जी ने रास्ता बताया, बुद्ध ने रास्ता बताया, महावीर ने रास्ता, जितने संत हैं सब, नाम कितना लिया जाए, सब संत लोग सही रास्ता बताते हैं। यदि उस रास्ते पर चलें तो हमारा जीवन सुखमय होगा कि नहीं होगा? होगा। आखिर में उसी रास्ते पर चल करके वो संत सुखी हुए हैं, उसी रास्ते पर चल करके बहुत लोग सुखी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे सामने वो रास्ता है, फिर भी कौन सा रास्ता चल रहे हैं? वही कांटे वाला रास्ता, वही उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, वही दुख वाला रास्ता। कबीर साहब जी ने ये बात कही है, राह बिचारी क्या करे जो पंथिम चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। सदगुरु क्या कह रहे हैं? राह बिचारी क्या करे, रास्ता तो है, अब वो क्या करे? जब रास्ता चलने वाला ही सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, तब क्या करेगा वो? यही तो होगा ना कि आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। अब थोड़ी दो बातें बताऊं और। अब तो खैर बिहार में अभी शराब बंदी है, शराब नहीं बिकती। इसका मतलब नहीं कि शराब नहीं पीते हैं लोग। अच्छा बताओ, शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अरे बहुत पीते हैं, सही, मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं। शराब बिकती नहीं है, लेकिन शराब का पीना बंद नहीं हुआ है। कहां से? अब कहां से आते तो वही लोग जाने। मैं उधर एक साल किस क्षेत्र में थे, नेपाल के किनारे एक गांव था, बिहार में ही था, उस क्षेत्र में। तो सुबह सुबह हम टहलने गए थे, वॉकिंग में रोज जाते हैं। तो टहलने गए तो मोटरसाइकिल में बोरियों में भर भर करके लोग आ रहे थे। एक बुजुर्ग बैठा था, देखो शराब जा रही है और ऐसे कितने मोटरसाइकिल उस नेपाल के रास्ते से भारत में, बिहार के अंदर में प्रवेश कर रहा था। ये खैर मेरा विषय नहीं है, मैं दूसरी बात बता रहा हूं। तो हुआ क्या, एक दुकान है दूध की, जहां दूध मिलता है, दही मिलता है, बढ़िया खाने पीने के लिए चीजें मिलती है। और एक दूसरी दुकान है जहां शराब मिलती है, गांजा मिलता है, सही है ना, बीड़ी सिगरेट और गुटखा मिलता है। अब आपके पास चुनाव है, आप उस दुकान से सामान खरीदो कि इस दुकान से खरीदो। पैसा कमाई की हो मेहनत करके, ध्यान दो, मेहनत करके पैसा पाए हो, ऐसा नहीं मिल गया पैसा। अब उस मेहनत से कमाए गए रुपये को अब आप चाहे दूध और दही खा करके पेट भरो, चाहे शराब खा करके, पी करके, शराब पी करके, गांजा या भांग खा करके, बताओ रास्ता है कि नहीं है? दूसरा रास्ता भी तो है, लेकिन दूसरा रास्ता, वही साहब कह रहे हैं राह बिचारी क्या करे। अब वो दुकानदार बैठा है दूध वाला, मेरे पास भी आओ, उसके पास नहीं जा रहे हैं, जबकि वो कम पैसे में सुंदर स्वास्थ्य देने वाला है। ज्यादा पैसा दे करके अपने स्वास्थ्य नहीं, पूरे जीवन को बर्बाद करने वाला है।
परिवार के लिए नुकसान होने वाला है, बच्चों का नुकसान होने वाला है, समाज के लिए नुकसान होने वाला है, कौन सा रास्ता अपनाया है? क्यों अपनाया है? इसका मतलब है भीतर कुछ नासमझी है, भीतर कुछ गड़बड़ी है, उस भीतर की गड़बड़ी को ठीक करना है। समझ रहे हैं ना? उस भीतर की, देखो यहां पर आपके भागलपुर में या आपके आसपास में मान लो किसी प्रकार की कमी हो, पानी की कमी हो, सड़क की टूटी फूटी सड़क हो, नाली की गड़बड़ी हो, या कोई चीज को, बड़े नेता को बुला लो, मंत्री को बुला लो और कहो भाई देखो हमारे यहाँ असुविधा हो रही है, आप इसके लिए काम करवा दीजिए। वो कहेगा ठीक है, मैं आपके पास करवा देता हूँ, सड़क अच्छी हो जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ करवा दिया। बड़ा नेता आया, मान लो नरेंद्र मोदी आ गए, तो करवा देगा ना? करवा देगा वो। लेकिन उनसे कहो सब ठीक है लेकिन भीतर की गंदगी को ठीक करवा दो, कैसे करेगा वो बताओ? सही है ना? क्या होगा? ये शराबी आदमी को सदाचारी बना दो, कर पाएगा वो? राजनेता नहीं कर पाएंगे। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? राजनेता ये काम नहीं करवा पाएगा। अच्छा क्या करेगा? तो पुलिस वाले करवा देंगे। पुलिस वाले चोर को, बदमाशों को पीट पीट करके जेल में डाल देते हैं, और फिर क्या होता है? जेल से निकलकर फिर वही गलती करते कि नहीं करते? बताओ, सही कह रहा हूं? आप डंडे से पीट करके किसी आदमी को सुधार सकते हो? कानून के बल पर किसी आदमी को सुधार सकते हो? एक संत थे, जा रहे थे कहीं, साथ में उनके भगत लोग भी जा रहे थे। अब सबके विरोधी होते हैं, तो वो संत के भी विरोधी, झूठी बातें। अब सरलता से जा रहे हैं संत। अब एक आदमी कह रहा है, बाजू चल रहा है, वो भी चल रहा है साथ में, तो कह रहा है अरे साधु, ये कहते ना काम के डर में बन गए बाबा, काम नहीं, काम करने के डर से बन गए साधु बन गए हैं, घर वालों को पालने के डर से ये हो गए वो हो गए, मुफ्त के खाते हैं, और ऐसा भूषण मोटाए हुए, बहुत सारी बातें बोलता चला जा रहा था। संत शांत। भगत लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, हमारे संत को ये बुरा बोले चला जा रहा है। फिर उसके बाद में वो आदमी और चुप नहीं रहा, और कटु बोलने लग गया, और गलत बोलने लग गया। एक जो भगत था उसने बहुत नाराज हुआ, फिर अपने गुरुजी से, अब गुरुजी है तो बोल नहीं पा रहे थे, उसने कहा गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ठीक कर दूं। क्या कहे? आपकी आज्ञा तो मैं इसको ठीक कर दूं। संत ने कहा इससे बढ़िया क्या होगा कि इस आदमी को ठीक कर दोगे। अच्छा बताओ ठीक कैसे करोगे? पूछा गया ठीक कैसे करोगे? उसने क्या कहा, अभी इसको क्या है, 2 जूता मारूंगा कपार पर ठीक हो जाएगा। ये क्या कहा? 2 जूते इसके कपार पर, सिर पर मारूंगा ठीक हो जाएगा। संत ने कहा 2 जूता सिर पर मारोगे सिर तो फूट जाएगा, ठीक कैसे होगा ये? समझ रहे ना? यदि ठीक करते हो, करना चाहते हो, कर सकते हो, तो इसका जो कटु शब्द बोल रहा है नहीं, मीठा बोलने लग जाए। बस ये जो गाली बोल रहा है ना वो सही बोलने लग जाए, तब तो मानो ठीक हो गए। सिर फोड़ने से ठीक नहीं होगा, डंडा मारने से ठीक नहीं होगा। यही अंतर है। संत जन बाहर से वार नहीं करते, संत भीतर क्या करते? भीतर भेजते हैं। और संतों के विचार जब भीतर चले जाते हैं, आपके सुन करके जब भीतर को विचार को आने देते हो, तो आपके भीतर धीरे से परिवर्तन होता है। क्या होता है? नहीं, ये जीने का तरीका गलत है। क्या कह रहा है? ये जीने का तरीका गलत है, मुझे सही रास्ते पर चलना चाहिए। अंदर से जैसे सुने आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, ये दुख वाला रास्ता है, आपके बाजू में सुख वाला भी रास्ता है, उस पर चलो, आनंद देने वाला है। और आपके आनंदित होने पर, आपके सही हो जाने पर, आपके परिवार के लोग खुश हो जाएंगे, आपके समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो जाएगी। कितनी अच्छी बात हो गई है। आपके ठीक होने से सब ठीक, और आपके गड़बड़ होने से
सब गड़बड़। इसीलिए ये पंक्ति सुने होंगे आप लोग, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आपको बदलना है, आपको सुधरना है। दूसरा आदमी सुधरे या न सुधरे, दूसरा आदमी गलत कर रहा है वो ध्यान मत दो, आप सही करना शुरू कर दो। हमारी जिम्मेदारी है हमारे जीवन की। आप देखो, एक बात पूछूं मैं, एक आदमी है वो टोपी पहन के आया तो देख कर लगा मैं भी टोपी पहन लूं। ये बात समझ में आती है, सही है कि नहीं है? एक आदमी टोपी पहन के, अच्छा मैं भी टोपी पहन लूं, बात समझ। अच्छा एक आदमी नाक कटा के आया, कितने लोग नाक कटाएंगे? समझ रहे हैं ना? एक आदमी सही करे तो आप भी सही कर लो, लेकिन एक आदमी गलत करे तो उनको देखकर आप भी गलत करेंगे। क्या करना है? वो गलत कर सकता है, मैं गलत करने वाला, वो गाली दे सकता है, मैं गाली देने वाला। गाली देने का स्वभाव उनका है, मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं सत्संग से जुड़ा हूं, मैं संतों से जुड़ा हूं। वो तो जुड़ा नहीं है इसलिए गाली दे रहा है। मेरा स्वभाव गाली देने का नहीं है। मेरा क्यों? क्या मैं अपने मुंह से गाली निकालूं? इतना गंदा हो गया हूं? वो गंदा है। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं शब्द ऐसे निकालूंगा जिससे दूसरों को शीतलता मिले। साहब की पंक्ति याद करो, साहब की पंक्ति याद करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा औरन को शीतल करे, आपू ही शीतल। ये हमने सुना है कबीर साहब की वाणी को, मैं कैसे वैसे बोल सकता हूं? देखिए वो तो यदि आप भी गाली देने लगे इसका मतलब आप भी नाक कटा लिए, सीधी सी बात है ना, नाक कटा लिए। अब बताओ कितनी गलत बात है ये। कोई अच्छा करता है तो अच्छे का अनुकरण करो, अच्छा करने का प्रयास करो, लेकिन कोई गलत करता है सावधान हो जाओ। अब ये गलत, जैसे मैं एक और उदाहरण दूं। एक आदमी शराब पी करके नाली में गिर गया, अब क्या करोगे? मैं भी नाली में गिरना चाहता हूं। कितने लोग गिरना चाहेंगे बताओ? अच्छा इसलिए मैं शराब पीऊंगा। अब ये कितनी नासमझी वाली बात होगी। अब ऐसा करते हैं लोग, मैं सच्ची बता रहा हूं, ऐसा करते हैं। मैं गुजरात में जहां हम लोग का आश्रम है, गुरुदेव जी का वो भी एक आश्रम है सूरत में, वहां रहते हैं हम लोग। तो एक भगत, अभी हुक्म में लंबी आए थे भगत। एक दिन वो आए आश्रम में, कहते साहब जी मैं गांव से लौटा हूं, अभी 2 दिन पहले गांव गया था। अच्छा गांव क्यों गए थे? साहब मेरा साला का लड़का है ना, वो मर गया। अच्छा कैसे मर गया? वो गुटखा बहुत खाता था मावा, इसलिए कैंसर हो गया उनको। समझ रहे ना? गुटखा, इधर भी गुटखा मिलता होगा कि नहीं? मिलता होगा, तम्बाकू खैनी जो भी कह लो। वो खाता बहुत है तो यहाँ पर चीरा लगा दिए थे, कैंसर हो गया, अंत में वो मर गया। जब वो मर गया, कई लोग देख रहे थे, लड़के लोग और दूसरे जवान लड़के लोग भी अभी गुटखा खा रहे हैं। उनको देख रहे हैं कि उसको कैंसर हो गया, देख रहे हैं, और कैंसर में वो मर गया, ऑपरेशन हुआ, बहुत सारे कई लाख रुपए लग गए। अब अभी भी तब भी कई जवान लोग गुटखा खा रहे हैं, गुटखा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो है कि नहीं है? इसका मतलब है फिर से वो नाली में गिरना चाहिए। जब देख रहे हो सामने में एक आदमी गुटखा के कारण कैसे उनकी दुर्गति हो गई, मर गए, उनके घर के लोग, उनके बच्चे अनाथ हो गए, और तुम भी वही करने जा रहे हो। आंकने साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, ऊपर की दो गई हियों की गई हेराय, कहीं कबीर जाकी चारियों गई, ताको काह उपाय। ऊपर की दोनों आंख से देख नहीं रहे हो, दिख रहा है ऊपर की दो गई हियों की, और हृदय के विवेक और विचार रूपी नेत्र ये भी नहीं है, सोच भी नहीं पा रहे हो। तो साहब कहते कहीं कबीर जाकी चारियों गई, ऊपर की 2 आंख, भीतर की 2 आंख, चारों के चारों खत्म हो गए, ताको काह उपाय। उसका कौन सा उपाय है जगने का, सावधान होने का? कोई उपाय बचता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, आप और हम अब तो समझदार हैं, हमें वो गलती नहीं करनी है। तो जिम्मेदारी किसकी है अपने जीवन की?
हमारी जिम्मेदारी है। हम यदि ठीक हो जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे, और जो लोग संपर्क में आएंगे वे भी उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन हमें सुधरना है। आप सुधरते हैं तो दुनिया सुधर जाती है, आप बिगड़ते हैं तो आपके लिए दुनिया मानो बिगड़ी हुई। एक कहानी कहा करके मैं बंद करूं, समय पूरा हो गया है। कहानी एक कहता हूं। एक आदमी घर लौटा अपने काम से, काम जहां से काम में गया था वहां से घर वापस आया। और जब घर वापस आया तो उनका छोटा सा बेटा करीब 9-10 साल का रहा होगा, 10 साल के आसपास रहा होगा। वो जैसे ही घर में आया तो उसके छोटे बच्चे ने बस बोला, पापा जी मैं आपके साथ खेलूंगा, बहुत दिन में आज मुझे खेलना है आपके साथ में। तो बहुत सारा रजिस्टर काम लेकर के घर वापस आया था। अधूरा काम ऑफिस का घर में पूरा करूंगा, अधूरा काम पूरा करूंगा। उसने कहा, बेटा मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। नहीं नहीं मुझे आपके साथ खेलना है। अब पिताजी परेशान, वो आदमी परेशान, कैसे इस बच्चे को मैं अपने से दूर करूं, कैसे इनसे छुट्टी पाऊं। तो क्या हुआ, सामने एक टेबल था, वहां पर एक पत्रिका रखी थी, मैगजीन पत्रिका। उसमें से एक पेज ऐसा था, पूरा पेज में विश्व का नक्शा छपा था। भारत मान लो, भारत का नक्शा छपा था, भारत का विश्व का नक्शा। उसको उसने उस कागज को बाहर निकाले, फाड़ लिया उस पत्रिका से, और फाड़ करके उसके कई टुकड़े कर दिए, 5, 10, 20 टुकड़े कर दिए। और कहा, देखो ये जो विश्व का नक्शा था ना, अब इसको जो मैंने फाड़ दिया है, इसको फिर से जैसा पहले नक्शा था वैसा इसको जोड़ दो। जोड़ेगा, सेलो टेप होता है ना, टेप होता है, तो इसे अगर फिर से नक्शा को ठीक कर दो, सही कर दोगे, तब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब लड़के के तो मन में था पापा के साथ खेलना है। वो क्या किया, कागज को ले गया जिसमें विश्व का नक्शा छपा था, अलग ले जाकर के जोड़ना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया। और जोड़ते जोड़ते कितने समय लगा, ज्यादा नहीं लगा उनको। पिता क्या समझे, इसको तो लगेगा 2 घंटे, तो जोड़ ही नहीं पाएगा, पहली बात तो छुट्टी मिल जाएगी खेलने से। और उसने क्या किया, ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट में विश्व के नक्शे को फिर से जोड़ करके ले आया। कहा, पापा जी जोड़ लिया। उसने कहा, जोड़ लिए? हाँ जोड़ लिया। इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिए? इतने जल्दी तो मैं नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में कौन सा देश कहाँ पर है, कहाँ पर कैसे है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसने कहा कि बिल्कुल सरल है पिताजी, है पापा जी, बहुत सरल था। बहुत सरल है, आखिर बताओ कैसे जोड़े इसको इतना जल्दी से। उसने कहा, देखिए जो एक कागज था ना, कागज के एक तरफ तो विश्व का नक्शा था, और दूसरे तरफ, कागज के 2 पेज होते ना, एक तरफ ये एक तरफ ये है, तो दूसरे तरफ क्या था, दूसरे तरफ एक आदमी का चित्र बना था, ऊपर से नीचे तक आदमी का चित्र पूरा। और मैंने क्या किया, मुझे तो पता है सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, मैंने केवल आदमी को ठीक किया, आदमी को बढ़िया से जोड़ दिया। और जब पलट करके देखा तो विश्व का नक्शा ठीक हो गया था। वो आदमी कौन है, आप और हम, समझ रहे हैं ना। आप ठीक हो जाते हैं तो विश्व का नक्शा ठीक हो जाता है। एक आदमी ठीक हो गया, उसके लिए विश्व का नक्शा सुधर गया। कहते हैं ना, आप भला तो जग भला, सही है ना। और आप सब लोग ठीक हैं और आप ही गड़बड़ हैं, क्या फायदा है। आप ठीक हो जाइए, आपका बोलने का तरीका ठीक हो जाए, आपके खाने पीने का तरीका ठीक हो जाए, आपका सोचने का तरीका ठीक हो जाए, आपका जीने का तरीका ठीक हो जाए, आपके जीवन में आनंद आएगा, सुख और शांति मिलेगी। यही उपाय संत बताते हैं, यही उपाय सत्संग में बताते हैं। आज इतना ही, सही है। पता है घंटा भर से बोल रहा हूं, आप लोगों को लगता होगा जल्दी हो गया क्या करके। आज इतना ही, करीब 40-45 मिनट मैंने बोला, 50 मिनट के लगभग। तो कल फिर से बैठेंगे और आगे और कैसे हम जीवन को सुंदर बना सकते, इसके लिए क्या क्या करेंगे, ये हम लोग सुनेंगे। आज इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भरोसा नहीं था इतना प्रेम से आप लोग सुनेंगे,
क्योंकि मैं कोई कहानी किस्सा नहीं कह रहा हूँ, फिर भी आप लोग बैठ के सुन रहे हो। और कल हम आशा करते हैं और ज़्यादा लोग आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओगे और हमारे संत साथी लोग और अच्छी अच्छी बातें बताएं।